जय सिया राम। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय सनातन, जय सिया राम। आज हम श्री हनुमान जी के ऊपर चर्चा करेंगे और श्री हनुमान जी जो कलयुग के राजा हैं उसके बारे में लोगों के लिए कुछ कंफ्यूजन्स हैं, उसको लेके मैं आज कुछ चर्चा करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि आजकल दुनिया जानती है। जो मेरा मेन फोकस है आज वो श्री बागेश्वर धाम सरकार जो मध्य प्रदेश में है, लोग जानते हैं, लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, कोई परिचय की मोहताज नहीं है। तो कुछ लोग उसको गलत भी कहते हैं और कुछ लोग मतलब मोस्टली 90% 98% के आसपास लोग मैंने रिव्यू लिया तो सब होते ओके, बट कुछ परसेंट ऐसे हैं जो लोग डाउट में रहते हैं कि भैया वो एक तरह का ढोंग है। मतलब जैसे वहां के जो पीठाधीश्वर हैं श्री पूजनीय श्री धीरेन्द्र के शास्त्री जी महाराज, जिसको भी मैं भी फॉलो करता हूं, मैं देखता हूं लोग कैसे उनको बाइकआउट मतलब कैसे उनको नीचा दिखा देते हैं। भैया तुमने धर्म के लिए कुछ किया? अगर आपने धर्म के लिए कुछ किया हो तो भैया आप कमेंट कर सकते हैं, बट आपने अभी तक धर्म के लिए आप देखो ना, आपने अपने लिए किया, अपने निजी स्वार्थ के लिए किया, अपने मतलब परिवार के लिए किया। आप अर्निंग कर रहे हैं, अर्निंग करिए, अच्छी बात है, लेकिन धर्म पे जब आप टिप्पणी करते हो तो पहले बहुत सोचना चाहिए आपको कि भैया हमने धर्म के लिए किया क्या है, धर्म के लिए आपने क्या किया अभी तक। देखो ये जो सीरीज है मतलब आना और मरना, ये तो दुनिया का काम है महाराज। ये तो जानवर भी मर रहे हैं एंड बहुत सारे लोग इतने आए कितने चले गए, लेकिन आपने किया क्या? आपने धन इकट्ठा किया, बैंक बैलेंस किया, प्रॉपर्टी लिया, इसके अलावा धर्म के लिए कुछ किया? नहीं किया तो भैया आपको नहीं बोलने का अधिकार है। आप किसी पर टिप्पणी ऐसे नहीं कर सकते हैं। आप उनको आशाराम और राम रहीम से जोड़ते हैं, पहले आप समझिए वो कौन थे और ये कौन है। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि वो कोई ब्राह्मण घर से नहीं थे, वो विद्वान नहीं थे, वो शास्त्रीय ज्ञान उनको नहीं था। आप भैया आपको परख ही नहीं है, आप धोखा खाए उनसे। वो क्या थे हमें नहीं पता, मैंने उनको नहीं जानता, बस सुना हूं न्यूज़पेपर्स में कि भैया वो बाबा लोग थे, उन्होंने बहुत सारा भ्रष्ट काम किया और वो जेल गए। उनको लेके आप श्री धीरेन्द्र के शास्त्री या फिर जो भी हैं रामभद्राचार्य जी महाराज, मतलब जो भी हमारे संत पूजनीय संत हैं जिसके मार्गदर्शकों पे हम चलते हैं, जिनको हम अनुसरण करते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, उनको आप ऐसे गलत बोलते हो, बहुत ही बुरा लगता है। हमारे समाज के लोग जो हमारे बीच में रहते हैं वो बुराइयां करते हैं। मतलब उस महापुरुष ने धरती पे आया और अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया। देश सेवा, देश के स्वार्थ के लिए, देश का कल्याण कैसे हो, हमारे युवा जो हैं, हमारे लोग जो भटके हुए हैं वो कैसे आगे जाएं। एक चीज बताइए, आप बागेश्वर धाम सरकार श्री के जो पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी पे आप उंगली उठाते हो। भैया जी हिंदू समाज हमारा भटका हुआ था। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं हिंदू समाज की हमारी स्थिति क्या थी। लोग दरगाह पे जाते थे, ठीक है, और क्या करते थे, क्यों भैया? उनको प्रेत बाधा थी, ठीक है। तो हमारे क्या हिंदू धर्म में देवी देवता नहीं थे, लेकिन कोई जगाने वाला नहीं था, कोई उसको ना किक करने वाला नहीं था, कोई मतलब एक कुरेदने वाला नहीं था। सबको पता था कि हमारे पास इतने सारी देवी देवता हैं, हमें जाने की क्या जरूरत है भैया किसी के पास, हमें किसी मुर्दे के पास जाने की क्या जरूरत है, लेकिन लोग जाते थे। अच्छा, अब उस जगहों पे अब भीड़ कम हो गई है। आप उस पर गौर करना चाहिए कि उस इंसान ने इतनी छोटी सी उम्र में 27 साल की उम्र में इतनी भीड़, जो पॉलिटिकल जो राजनेता हैं पैसे दे के और सब करके नहीं इकट्ठा कर सकते। अरे भैया तुम बहुत बड़े धर्म के ठेकेदार हो, तुम बहुत ज्ञानी हो, उनकी निंदा करते हो। तुम एक बार कोई धर्म सभा या कोई भी सभा आप लगा के एक बार इतनी पब्लिक इकट्ठा करके दिखा दो, भैया हम सरेंडर हो जाएंगे, हम भी आपको फॉलो करने लगेंगे, आप भी हमारे लिए महाराज बन जाओगे, पूजनीय बन जाओगे महाराज। तो देखो पहले सीखो हमने धर्म के लिए क्या किया। सनातन धर्म क्या है उसको आप जानो। सनातन धर्म के जो पथिक होते हैं ना, उनके बातों से पता चल जाता है, उनके चाल चलन से पता चल जाता है, उनके हाव भाव से लग जाता है कि हाँ सनातनी है। आप सनातन में पैदा हुए हो, भाग्यशाली हो, उसके विपरीत मत जाओ। मेरी आपसे बस यही विनती है, हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं किसी पर निशाना नहीं साधना चाहता हूं, बस एक बताना चाहता हूं क्योंकि मैं कुछ चीजों को सुन के पक चुका हूं और इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं सबको कि भैया आप किसी की निंदा मत करो। देखो संत की जो महिमा बताई गई है शास्त्रों में वो सबसे ही अधिक है, मतलब भगवान के लेवल की दर्जा दी गई है संतों को, ठीक है।
और अगर आपके जीवन में संत नहीं है ना, तो बसंत आपके जीवन में कभी आ ही नहीं सकता। आप डिप्रेशन में रहोगे, आप परेशान रहोगे, आप भ्रमित रहोगे, आप भटके हुए रहोगे हमेशा। इसीलिए संत क्या होते हैं ना, संत आपको जीवन जीने की तरीका बताते हैं, संत भगवान से मिला देते हैं, संत ही भगवान से मिलन करा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं करा सकता, ये पक्की बात है। अच्छा, अब कहा गया संत, अब मैं बताना चाहूं धीरेन्द्र के शास्त्री जी महाराज पे थोड़ी सी मैं लोग जो कहते हैं, देखो भगवान सबसे पहले पक्की चीज ये है कि भैया वो हनुमान जी के परम उपासक हैं, आप लोगों को पता है, तो वहां पे कोई छल कपट, कोई गलत चीज हो ही नहीं सकता, ठीक है। जो चमत्कार हो रहे हैं वो कोई मनोविज्ञान नहीं है, लोगों ने बहुत प्रयास किया उनको गिराने की, लेकिन जहां पे मेरे हनुमान जी की कृपा है भैया, वहां पे कोई कुछ नहीं कर सकता महाराज। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हनुमान जी महाराज कलयुग के राजा हैं। श्री राम जी ने उन्हें हनुमानगढ़ी पे इसीलिए बिठाया था कि भैया कलयुग आएगा, और कलयुग में क्या होगा कि बुरी शक्तियां बढ़ेंगी, धर्म का अपमान होगा, तो आपको रहना है उसका झंडा गाड़ के। हनुमान जी जीवित, मतलब एक जो कलयुग के राजा है ना, वो सिर्फ हनुमान जी महाराज हमारे। अच्छा, अब मैं बताऊंगा आपको दो ऐसे हनुमान जी के सिद्ध पीठ है जहां पे विज्ञान भी फेल हो जाता है, जहां पे विज्ञान की ना अक्की बक्की बंद हो जाती है, मतलब विज्ञान वहां खत्म हो जाता है, फेल हो जाता है। तो सबसे पहले मैं नाम लूंगा श्री मेहदीपुर बालाजी महाराज की। श्री मेहदीपुर बालाजी महाराज जो है वो हनुमान जी के बाल स्वरूप में विराजमान है। मैं उनसे जुड़ा हूं बहुत दिनों से, और मुझे वहां से ज्यादा लगाव आज तक कहीं हुआ भी नहीं, और मैं जाता रहता हूं, ये मेरा सौभाग्य है। मुझे वो अपना लाडला समझते हैं, मुझे बुलाते रहते हैं, और मैं हाजिरी लगाता रहता हूं, लगभग कई बार लगा चुका हूं। लेकिन महाराज वहां जो चमत्कार है, शब्दों में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अब अगर आप जाते हो तो जाके ही आपको दिखेगा कि वहां पे क्या अनुभूति आपको होती है। अच्छा, वो है कैसे? देखो जी, भगवान का जो मंदिर है ना, जो उसमें मूर्तियां स्थापित होती है, वो दो तरह की होती है। मुख्यतः जो है ना, दो तरह की बताई जाती है, जहां तक मुझे महात्माओं ने बताया, दो तरह की, मैंने देखा भी। एक होती है कि भैया उसको मूर्ति को बनवाया गया और प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित की गई। सेकंड जो दूसरा ऑप्शन आता है, जो दूसरी मूर्ति होती है, वो होती है स्वयंभू, मतलब जो जमीन से, मतलब जो भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं और मंदिर उनका वहां पे बना के उनकी पूजा हो रही है, वो होते हैं स्वयं, सिद्धिपीठ भी कह सकते हैं। अब स्वयंभू का मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे स्वयंभू देखो, जैसे मेहंदीपुर आप जाओगे ना, मेहंदीपुर बालाजी जो राजस्थान में बालाजी हनुमान जी महाराज हैं वहां पे पहाड़ों के बीच में, वो स्वयंभू है। वहां पे आपको क्या ना कि बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ना, मतलब एक सुंदर जो आकृति, जैसे अभी श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में, कितने सुंदर मनमोहक जो मूर्तिकारों ने जो उनको वहां पे अंकित किया है, बनाया है, कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने मतलब देखते ही मनमोह हो जाएगा आपका। अच्छा, वो भी बनाए हुए, लेकिन जो मेहंदीपुर बालाजी महाराज में वो क्या है, अपने आप एक अक्ष निकला हुआ है, मतलब उनका अक्ष छपा हुआ है, ठीक है। तो आप जाके वहां पे देखें तो ये हो गए स्वयंभू। ऐसे ही जो सेकंड में है वो है आपके सालासर में है, सालासर चूरू में जो हनुमान जी महाराज हैं दाढ़ी मूछ में, वो भी स्वयंभू हनुमान जी महाराज, चमत्कारिक सिद्धपीठ। तीसरे जो आप सुनते हो बागेश्वर धाम सरकार, जो गढ़ा मध्य प्रदेश में स्थित है, तीसरे वाले हनुमान जी महाराज वो है जिनका आज दुनिया में परचम फहरा रहा है, जिनके शक्तियों से पूरा दुनिया परेशान है कि कौन है ये बालाजी, कौन है बालाजी, कौन है बालाजी, और सबकी ठटरी बार रहे हैं महाराज सबकी ठटरी ये बार रहे हैं हमारे धीरेन्द्र के शास्त्री जी महाराज, जो ऐसी क्रांति लाई है सनातन में महाराज। मेरा तो छाती ना गदगद हो जाता है महाराज सनातन को देख करके, क्योंकि देखो चमत्कार करना सनातन में तो वैसे तो थोड़ा सा मना ही है, मतलब आप अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे हो तो थोड़ा सा बुरा माना जाता है। लेकिन देखो, चमत्कार मतलब कोई परेशान है, उसको अगर आप सही कर दो तो अच्छी चीज है, ये कोई बुरी चीज भी नहीं है। और चमत्कार थोड़ा सा होना भी चाहिए, ताकि लोग जो ये 4 किलो चावल और 5 किलो आटा और ये सब पे जो धर्म परिवर्तन होते थे कि आपका धर्म कुछ नहीं है, लोगों को ज्ञान नहीं था कि क्या है क्या, अब पूरा देश ऐसा क्रांति आ गया है राम नाम से ना,
और इसमें जो मेन योगदान मैं देखता हूं वो धीरेन्द्र के शास्त्री जी महाराज का है। उन्होंने ऐसी क्रांति लाई महाराज, ऐसी क्रांति लाई महाराज कि दुनिया दंग है। तो अभी देखो, मैं हनुमान जी का तो वैसे बहुत ही उनसे लगाव है, मेरा बहुत ही प्रेम है। मैं अभी जाने वाला हूं बागेश्वर धाम सरकार का दर्शन करने। उन्होंने मुझे बुलाया है और मैं जाऊंगा, अभी नेक्स्ट मंथ में जाऊंगा, फर्स्ट वीक में मेरा जाने का फिक्स हो चुका है। मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, मुझे उन्होंने बुलाया है तो जाऊंगा ही जाऊंगा, तो श्योर है। एक्साइटेड भी है, मैं दर्शन करूंगा, देखूंगा, 2-4-10 दिन रुकूंगा वहां पे, और आप लोगों को हो सकेगा तो लाइव के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से दर्शन कराऊंगा। और मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग कंफ्यूज ना हो और किसी धर्म गुरु के आप जो सनातन के धर्म गुरु हैं उनका विरोध मत करें, क्योंकि गुरु सबसे बड़ा होता है। और यही आप लोगों से मुझे थोड़ा सा एक अनबन था, कुछ लोग उस पर कमेंट कर रहे थे कि भैया ऐसे वैसे ऐसे। तो भैया देखो, आप भगवान पे भरोसा करो, भगवान की पूजा करो, अच्छी बात है, बट अगर गुरु को आप चूज करते हो तो देखो, मैं ये भी कहूंगा कि आप ऐसा नहीं आंख बंद करके किसी पे भरोसा कर लो, चाहे कोई भी धर्म गुरु हो, कोई भी बाबा हो, कोई भी संत हो, आप आंख बंद करके मत भरोसा करो, क्योंकि जमाना खराब है, अच्छे भी लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन उसकी आपको परख होनी चाहिए। अगर आपको परख नहीं है तो आप साइलेंट हो जाओ, किसी पर टिप्पणी मत करो भैया कि यार गलत है, ये है, आराम नहीं, मैं ऐसे थे। अरे भैया, किसी का नाम क्यों जोड़ते हो आप यार? किसी का नाम मत जोड़ो भैया, आप पहले परखो। आपको नहीं समझ में आ रहा, अवॉइड कर दो, स्किप कर दो, आपको जरूरत क्या है उस पर टिप्पणी करने की। लेकिन ऐसे किसी पे टिप्पणी करना गलत बात है, ठीक है? तो इसी के साथ में जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम, जय बागेश्वर सरकार की जय जयकार है महाराज। जय जय श्री सीताराम, हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय श्री बालाजी हनुमान, सत्य सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय जयकार, विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री सीताराम।